दी गई आकृति को देखकर बताइए कौन से विकल्प सही हैं। दोस्तों, पहले विकल्प को देखिए। इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर तो हैं, परंतु संगत भुजाएं बराबर नहीं हैं। भुजा XY भुजा LM के बराबर है, लेकिन भुजा YZ भुजा MN के बराबर नहीं है और भुजा XZ भुजा LN के बराबर नहीं है। संगत भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसलिए त्रिभुज XYZ और LMN सर्वांगसम त्रिभुज नहीं है, यानी यह विकल्प गलत है। अब दूसरे विकल्प को देखिए। त्रिभुज वही है, यहाँ केवल नाम में परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण अब इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज XZY और MNL सर्वांगसम त्रिभुज हैं और इसलिए यह विकल्प सही है। ध्यान दीजिए कि यहाँ दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में एक एक की संगतता यानी 1-1 करस्पॉन्डेंस है, जिसके अंतर्गत यह त्रिभुज सर्वांगसम है। इन त्रिभुजों के ऐसे और भी नाम हम लिख सकते हैं जिन्हें हम सर्वांगसम कह सकते हैं, जैसे त्रिभुज ZXY सर्वांगसम है त्रिभुज NML के। हम इस प्रकार कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कर आप कुछ और नाम लिखने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज XYZ की रचना करते हैं, जिसमें भुजा XY और भुजा XZ 6 सेंटीमीटर हो। दोस्तों, क्या इस त्रिभुज के कोणों के बारे में हम कुछ बता सकते हैं? एक चांदे की सहायता से हम इस त्रिभुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कोण Y और कोण Z का माप बराबर है और यह दोनों कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। वीडियो पॉज करके आप यह क्रियाकलाप अन्य समद्विबाहु त्रिभुजों के लिए दोहरा सकते हैं और अब आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख या कह लें सामने वाले कोण बराबर हैं। इसे हम प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इसे कई विधियों से सिद्ध किया जा सकता है। चलिए यहाँ कथन की सहायता से एक और आकृति का निर्माण करते हैं। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा PQ बराबर है भुजा PR के। यह हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि कोण Q और कोण R बराबर हैं। चलिए इसकी उपपत्ति देखते हैं। कोण P का एक समद्विभाजक खींचिए जो भुजा QR को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता हो। अब त्रिभुज QPT और RPT को देखिए। हमें दिया है कि भुजा QP और भुजा RP बराबर हैं। रचना से PT कोण QPR का समद्विभाजक है, इसलिए कोण QPT और कोण RPT बराबर होंगे और भुजा PT इन दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए। अब हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q और कोण R बराबर होंगे। दोस्तों, इन दोनों त्रिभुजों को हम कुछ और विधियों से भी सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम भुजा QR का मध्य बिंदु T लें और एक रेखा PT खींचें, तो अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख सकते हैं कि यह तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए यह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम होंगे और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q और कोण R भी बराबर होंगे। क्या इस कथन का विलोम भी सत्य होगा? यानी यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी? चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज XYZ लेते हैं
जिसमें कोण XYZ और कोण XZY बराबर हो। तो अब हमें सिद्ध करना है कि इनकी सम्मुख भुजाएं यानी XY और XZ भी बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ कोण YXZ का समद्विभाजक खींचिए जो भुजा YZ को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता हो। अब त्रिभुज XYO और त्रिभुज XZO को देखिए। हमें दिया है कि यह दोनों कोण बराबर हैं। यहाँ हम कोण XYZ को XYO और को XZO भी लिख सकते हैं, इसलिए यह भी बराबर होंगे। और हमने XO की रचना की जो कोण YXZ का समद्विभाजक है, इसलिए कोण YXO और कोण ZXO बराबर होंगे। भुजा XO उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए। अब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज AAS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए भुजा XY और भुजा XZ बराबर होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों, हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर है भुजा AC के और भुजा AT कोण BAC का समद्विभाजक है। और हमें सिद्ध करना है कि बिंदु T भुजा BC का मध्य बिंदु है, या फिर कह लें कि भुजा BT बराबर होगी भुजा CT के। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी कोण B और कोण C बराबर होंगे। और प्रश्न के अनुसार AT कोण BAC का समद्विभाजक है, इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे। अब त्रिभुज BAT और CAT को देखिए। कोण B और कोण C बराबर हैं। कोण B को हम TBA और कोण C को हम TCA भी लिख सकते हैं। और हमें दिया है भुजा AB और भुजा AC बराबर हैं। कोण BAT और कोण CAT बराबर हैं, इसलिए यह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम हैं। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए भुजा BT और भुजा CT बराबर होंगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि बिंदु T भुजा BC का मध्य बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में त्रिभुज SPT एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा SP और ST बराबर हैं और कोण T का माप 50 अंश है, तो कोण P और कोण S का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें दिया है कि त्रिभुज SPT एक समद्विबाहु त्रिभुज है और भुजा SP बराबर है भुजा ST के, इसलिए कोण P और कोण T बराबर होंगे। क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें कोण T का माप 50 अंश दिया है, इसलिए कोण P भी 50 अंश होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें कोण P और कोण T का माप हमें ज्ञात है। यहाँ उनका मान रखकर हम कोण S का माप निकाल सकते हैं। हमें यह 80 अंश मिला। आगे बढ़ते हुए हम एक और प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों, आकृति को देखिए। दर्शाइए कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ समद्विबाहु त्रिभुज हैं और कोण OAB और कोण OBA में संबंध बताइए। आकृति को देखिए। बिंदु O वृत्त का केंद्र है, इसलिए यह सभी OA, OB, OP और OQ इस वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यह सभी बराबर होंगी। अब त्रिभुज AOB को देखिए। इसमें भुजा OA और OB बराबर हैं क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण OAB और कोण OBA भी बराबर होंगे। इसी प्रकार हम त्रिभुज POQ को भी समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं।
वीडियो पॉज कर इसे आप खुद ही सिद्ध करने का प्रयास करें।